वो कहते हैं ना, किसी का घर जले और किसी की रोटी सेके। और तुम बड़ी बहू जब देखो अपने मायके की बड़ाई ही करती रहती है। देखा है तेरा मायका। बहू खाती तू रोटी सासू के घर की, कहे मारे बड़ा। बोलकर अपना मन हल्का कर लो मम्मी जी। मेरे मन में दीदी के लिए कोई शिकायत है ही नहीं, तो मैं क्या बोलूं। छोटी बहू, हाँ, तुम अपनी जेठानी के नक्श कदम पर चलकर इस घर की सुख शांति को और ज्यादा बिगाड़ने में सहयोग मत दो। बहू, अगर बड़ों की इज्जत नहीं करोगी तो कभी जिंदगी में सुखी नहीं रह पाओगी। दीदी होती तो 1 मिनट में इन्हें 2 गुना ज्यादा बातें सुनाकर चुप कर देती। पूरे 10-15 दिन में इन्हें अकेले कैसे झेलूंगी। मैं तो परेशान हो जाऊंगी। फालतू में टेंशन लेने से क्या होगा, जाके आलू गोभी और मटर की सब्जी बना लेती हूँ। मैं सब समझती हूँ मम्मी जी, मुझे अपनी तरफ करने के लिए आप इतना मीठा मीठा बोल रही हो। आपकी सारी चालाकी बेकार जाएगी, क्योंकि आपके मन में अपनी दोनों बहुओं के लिए इज्जत और प्यार है ही नहीं। मम्मी जी, खाना बन गया है, आपके लिए थाली लगा दूं? नहीं बहू, मेरा खाने का मन नहीं है। क्या हुआ मम्मी जी, कोई परेशानी है? क्या बताऊं छोटी बहू, आजकल दामाद जी कुछ ज्यादा ही पीने लगे हैं और पीकर मेरी बेटी से झगड़ा भी करते हैं। मैं सोच रही हूँ कि परसों उन्हें डिनर पर बुला लूं। तुम उनसे इस बारे में बात करना, उन्हें समझाना कि वो जरा कम पिया करें। अच्छा ठीक है मम्मी जी, आपको जैसा सही लगे। जितनी फिक्र इन्हें अपनी बेटी की है, उतनी अपनी बहुओं की क्यों नहीं है। तेज माँ की तेज बेटी दुख तो पाएगी ही। श्वेता दीदी अगर अपना गुस्सा थोड़ा कम कर लें तो जीजा जी के ऊपर बदलने के लिए दबाव बनाना आसान हो जाएगा। इतने दिनों में मुझे पहली बार नजर आया कि सासू माँ अपनी बेटी के दुख में दुखी होकर आंसू भी बहा सकती हैं। ओहो मम्मी जी, उदास होकर बैठने से समस्या का हल थोड़ा ना होगा। आप चिंता मत करिए, मैं कल ही दीदी को घर पर बुला रही हूँ और साथ में जीजा जी भी आएंगे। सच में बहू? हाँ हाँ मम्मी जी। अच्छा मम्मी जी, जब आपकी शादी हुई थी उस टाइम की बातें बताइए ना। अरे बहू, क्या बताऊं, अपनी सास के सामने तो मैं जोर से सांस भी नहीं ले सकती थी। सुबह 5 बजे उठकर हाथ से नल चलाती थी और 20-20 बाल्टी पानी भरना पड़ता था। क्या? हाँ बहू, फिर नहा धोकर पूरे 10 आदमियों का नाश्ता और खाना बनाना होता था। घर का काम देर रात को खत्म होता था। तारीफ के शब्द सुनने की तो बात दूर रही, घर के छोटे बड़े मुझ पर हाथ उठाने से भी परहेज नहीं करते थे। वे लोग तब हाल ही में गांव से कस्बे आए थे और साथ में मेरे सास ससुर जैसे रीति रिवाज संदूक में बंद करके लाए हों। मुझे एडजस्ट करने में बहुत समय लगा। छोटी बहू, तुम स्वभाव की अच्छी और समझदार औरत हो। बहू, बस तुम इस गरिमा के बहकावे में मत आना। बड़ी बहू से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर तुम भी वैसी निकली तो हमारी जिंदगी तो नरक बन जाएगी। मम्मी जी प्लीज आप ऐसा मत बोलिए। दीदी के लौटने के बाद मैं कोशिश करूंगी कि हम सब मिलकर रहें, घर का माहौल हंसी खुशी से भरा रहे। बहू, काफी रात हो गई है, जाओ तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। मेरी सासू माँ दिल की वैसी बुरी जरा भी नहीं है जैसा मैंने अभी तक उन्हें समझा। वो तो पहले दिन से ही मेरे हित और खुशियों का ध्यान रख रही हैं। बहू, 2 दिन हो गए तुम्हें मायके से आए हुए, अभी तक तुम्हारा मायके का खुमार उतरा नहीं है क्या? यहाँ का तिनका वहाँ नहीं कर रही हो, सारा काम छोटी बहू अकेले ही कर रही है। ज्यादा मत चिल्लाइए सासू माँ, वरना किसी दिन आपके दिमाग की कोई नस फट जाएगी। पता नहीं कब इस खूंखार औरत से हमारा पीछा छूटेगा। मुझे एक वक्त का खाना खाना मंजूर है, पर अब इस घर में मैं नहीं रहूंगी, भले ही किराए के मकान में रहना पड़े। मम्मी जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? यह आपका घर है और आप कहीं नहीं जाएंगी। देख रही हो ना छोटी बहू, इसकी जुबान कैंची की तरह कैसे कच-कच चल रही है। दीदी प्लीज आप ही शांत हो जाइए। यह क्या, ये तो दूसरी पार्टी की तरफ हो गई। दीदी, आज ननद जी और ननदोई जी आ रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि घर में उनके सामने कोई तमाशा हो, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप शांत हो जाइए। ठीक है छोटी, तुम कहती हो तो शांत हो जाती हूँ। आगे से अपनी प्यारी सासू माँ को समझा लेना कि मुझसे पंगा लेने की जरूरत नहीं है।
मम्मी जी प्लीज आप भी शांत हो जाइए। आज मैंने दीदी के आने की खुशी में घर पर गाने बजाने का प्रोग्राम रखा है, जिससे सबका मनोरंजन हो जाएगा और घर का माहौल भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है बहू, तुम कहती हो तो मैं शांत हो जाती हूँ। तुम अरे दीदी अपना गुस्सा छोड़िए ना और जल्दी से तैयार हो जाइए। आज घर पर कुछ लोग आ रहे हैं। सबके चाय नाश्ते की तैयारियां मैंने कर ली हैं। बस आप तैयार होकर नीचे आ जाइए। ये क्या छोटी, मेरे जाने के बाद तो तुम्हारे रंग ढंग ही बदले नजर आ रहे हैं। ऐसा क्या घोलकर पिला दिया है सासू माँ ने तुम्हें? अरे कुछ नहीं दीदी, ये सब तो बाद की बातें हैं। अभी आप तैयार हो जाइए। तेरी मम्मी से तंग आ गई मैं तो मायके जाऊंगी। तेरी मम्मी से तंग आ गई मैं तो मायके जाऊंगी। मैं मायके जाऊंगी फिर कभी ना आऊंगी। मैं मायके जाऊंगी फिर कभी ना आऊंगी। इस सासू से तंग आ गई सैया मायके जाऊंगी। दीदी यह कैसा गाना सुना रही है? चुप करो सासू माँ की चमची। जब तुम सैया घर में रहते सर में दर्द बतावे। जब तुम सैया घर में रहते सर में दर्द बतावे। जब सैया ऑफिस को जाते, हाँ जब सैया ऑफिस को जाते, जाते ही फोन लगावे। हाँ जाते ही फोन लगावे। फोन बंद करवा दो नहीं तो पीहर जाऊंगी। फोन बंद करवा दो नहीं तो पीहर जाऊंगी। तेरी मम्मी से तंग आ गई मैं तो मायके जाऊंगी। जब तुम सैया घर में रहते पाँव दर्द बतावे। जब तुम सैया घर में रहते पाँव दर्द बतावे। जब सैया ऑफिस को जाते, घर घर घूम के आवे। सैया चुगली कर कर आवे। इसका घूमना करा दो बंद वरना मायके जाऊंगी। जब तुम सैया घर में रहते एक ही रोटी खावे। जब तुम सैया घर में रहते एक ही रोटी खावे। जब तुम सैया ऑफिस जाते ऑर्डर कर कर मंगवावे। ये तो चाट पकौड़ी खावे मैं तो मायके जाऊंगी। ये तो चाट पकौड़ी खावे मैं तो मायके जाऊंगी। तेरी मम्मी से तंग आ गई मैं तो मायके जाऊंगी। जब तुम सैया घर में रहते मीठा मीठा बोले। जब तुम सैया घर में रहते मीठा मीठा बोले। जब सैया ऑफिस को जाते, हाँ जब सैया ऑफिस को जाते, जाते ही झगड़ा मचावे। वो इसके बिच्छू जैसे डंक मैं तो मायके जाऊंगी। तेरी मम्मी से तंग आ गई मैं तो मायके जाऊंगी। वाह बड़ी बहू वाह, क्या मजेदार गाना सुनाया है। सच में सुनकर आनंद ही आ गया। हाँ हाँ आनंद क्यों नहीं आएगा। वो कहते हैं ना किसी का घर जले और किसी की रोटी सेके। और तुम बड़ी बहू जब देखो अपने मायके की बड़ाई ही करती रहती है। देखा है तेरा मायका। बहू खाती तू रोटी सासू के घर की, कहे मारे बड़ाई मम्मी के घर की। बहू खाती तू रोटी सासू के घर की, कहे मारे बड़ाई मम्मी के घर की। ससुराल में तू मजे से रहती, दिन भर तेरे लिए टीवी चलती। बिजली जलाए रोज मेरे घर की, काहे मारे बड़ाई मम्मी के घर की। बहू खाती तू रोटी सासू के घर की, काहे मारे बड़ाई मम्मी के घर की। सब्जी बनाना भी तुझको ना आता, मम्मी ने तेरी तुझे कुछ ना सिखाया। सब्जी जलाए रोज मेरे घर की, काहे मारे बड़ाई मम्मी के घर की। बहू खाती तू रोटी सासू के घर की, काहे मारे बड़ाई मम्मी के घर की। बेटा मेरा तुझे शॉपिंग कराए, तेरी पसंद की साड़ी दिलाए। साड़ी पहन फाड़े मेरे घर की, काहे मारे बड़ाई मम्मी के घर की। बहू खाती तू रोटी सासू के घर की, काहे मारे बड़ाई।